8वां सवाल होमवर्क था पिछले वीडियो में, मैं आज उसको हल करने जा रहा हूँ। सवाल था 49x माइनस 57y बराबर 172, ये था समीकरण 1। दूसरा था 57x माइनस 49y बराबर 252, ये है समीकरण 2। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या के साथ समीकरण है, इसलिए एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। जब भी समीकरण में कोई भी बहुत बड़ी संख्या दी हुई रहती है तब उसमें जोड़ और एक बार जोड़ने का और एक बार घटाने का, जोड़ने और घटाने पर 2 समीकरण मिलता है, फिर दोनों समीकरण आसान हो जाते हैं। तो आसानी से आप आगे x और y का मान निकाल सकते हैं। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो 49x माइनस 57y बराबर 172, ये समीकरण 1 हो गया। 57x माइनस 49y बराबर 252, समीकरण 2 हो गया। अभी क्या करेंगे, जोड़ेंगे, प्लस यहाँ पे भी प्लस, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 7 16, हाथ से लगा 1, 5 4 9 1 10, 106x हो जाएगा। इसको भी जोड़ेंगे तो माइनस 106y, ये हो जाएगा 2 2 4 7 5 12, 2 1 3 और 1 हासिल 4, 424। अभी दिए हुए समीकरण को 106 से भाग देने पर समीकरण को, ये हो जाएगा समीकरण 3। समीकरण 3 को 106 से भाग देने पर यहाँ पे हो जाएगा 106 से अगर भाग देंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस वाई। 106 से आप इसको भाग दोगे तो 4 बढ़ जाएगा, ये समीकरण हो जाएगा 4। अभी समीकरण 1 तथा 2 को मैंने एक बार जोड़ा तो यहाँ पे एक समीकरण मिला, तथा 2, यहाँ पे समीकरण 2 सबसे बड़ा है, इसके लिए इसको ऊपर रखेंगे और 1 को नीचे रखेंगे। समीकरण 2 तथा 1 को घटाने पर समीकरण 2 है 57x माइनस 49y बराबर 252, ये समीकरण 2। जो समीकरण में सबसे बड़ी संख्या रहेगी घटाते समय उसको एकदम ऊपर रखेंगे। 49x माइनस 57y बराबर 172, समीकरण 1। अगर आप छोटी समीकरण को ऊपर रखते हैं तो माइनस में आएगा आंसर, तो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, इसीलिए हम ऊपरी संख्या को, ऊपर जो रहेगा वो सबसे बड़ी संख्या लेते हैं, तो आंसर जो हमें मिलता है वो प्लस में मिलता है। यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 8x, यहाँ करेंगे तो माइनस 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 प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 8y, क्योंकि बड़ी संख्या है 57 है, 57 के सामने प्लस है, बड़ी संख्या के सामने प्लस है। यहाँ बचेगा 80, समीकरण 5 हो जाएगा। समीकरण 5 को 8 से भाग देने पर अब इसको भाग देंगे तो 8 से यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, यहाँ पे देंगे तो प्लस y बचेगा, यहाँ पे देंगे तो 80 हो जाएगा, ये समीकरण 6 हो जाएगा। अब समीकरण 4 में x माइनस वाई बराबर 4 है, समीकरण 6 में x प्लस वाई बराबर 10 है। अगर मैं समीकरण 4 और 10 को जोड़ दूँ तो ये y और ये y दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमें x का मान मिल जाएगा। तो x का मान किसी एक समीकरण में रखेंगे, चाहे आप 4 में रखो या आप 6 में रखो। समीकरण अगर x का मान आप 4 और 6 में न रख करके यहाँ पे रखते 1 और 2 में तो भी चलेगा। समीकरण 1 तथा
दो समीकरण 4 तथा 6 को जोड़ने पर x माइनस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 10। यहाँ पे जोड़ना है, यहाँ जोड़ना है, यहाँ जोड़ना है, तो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा प्लस प्लस 2x, ये हो जाएगा 14। x के साथ 2 गुणे में तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 2 सत्ते 14, x का मान हो जाएगा 7। अभी देखो यहाँ पे आपको इसलिए लगाना है, यहाँ भी इसलिए आएगा, यहाँ भी इसलिए का चिन्ह आएगा, यहाँ पे भी इसलिए का चिन्ह। x का मान हो गया 7। अभी x का मान अगर आप समीकरण 4 में रखते हैं, समीकरण x का मान आप समीकरण 4 में रखें या 6 में रखें, y का मान आपको मिल जाएगा। समीकरण x बराबर 7 समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 4 का मान x माइनस वाई है, तो x की जगह पे 7 रखा, माइनस वाई बराबर 4 हो गया यहाँ पे। इसलिए अब ये 7 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर 4 माइनस 7 यहाँ पे हो जाएगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ y माइनस वाई, यहाँ पे माइनस था इसलिए माइनस वाई बराबर -3, क्योंकि बड़ी संख्या थी माइनस के साथ। यहाँ पे माइनस माइनस दोनों से तरफ कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 3, y का मान हो जाएगा 3। यहाँ लिख रहा हूँ मैं अभी, इसलिए x का मान y, x का मान आया 7, y का मान आया 3। यह समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। यहाँ तक 1.1 एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। अभी मैं आलेख विधि हल करने जा रहा हूँ। आलेख विधि कैसे हल करते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। आलेख का मतलब होता है अक्ष, हम एक x अक्ष लेते, एक y लेते, ये हमेशा x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है। इस तरफ जितनी भी संख्याएं रहेगी यहाँ से इस तरफ सारी प्लस में होंगी, लेकिन ये जो केंद्र होता है ये हमेशा 0,0 रहता है, और यहाँ पे y में भी जो संख्या रहेगी वो भी हमेशा प्लस में होगी। पहला वाला जो अक्ष रहेगा ये प्लस प्लस होता है, क्यों? ये x का मान होता है, x का मान प्लस में होता है, और ये y का मान भी यहाँ पे प्लस में होता है। यहाँ पे ये जो रहता है x का मान माइनस में होता है, तो यहाँ पे इसलिए x का मान माइनस द्वितीय और ये हो जाएगा प्लस में, क्योंकि y का मान प्लस में है। यहाँ पे थर्ड वाला जो रहेगा, तीसरा वाला, तो दोनों माइनस में रहेंगे, क्योंकि x भी माइनस में होता है और y भी माइनस में रहता है, इसका भी मान माइनस में रहता है। यहाँ पे x का मान प्लस में रहेगा और y का मान माइनस में रहेगा। अभी तक हमने जो 1.1 में युगपत समीकरण पढ़ा था, युगपत समीकरण, उसी युगपत समीकरण को हम आलेख विधि से कैसे हल करेंगे वो पढ़ेंगे। युगपत समीकरण हल करने की आलेख विधि। आलेख विधि कैसे हल की जाती है, इसी को बोला जाता है आलेख। आलेख का मतलब होता है कि x और y अक्ष पे दर्शाना। 1.1 में पहला सवाल दिया हुआ है, स्वाध्याय 1.1 में 1.2 में दिया पहला सवाल दिया हुआ है, निम्नलिखित युगपत समीकरण आलेख विधि से हल करने के लिए सारणी पूर्ण कीजिए। सारणी पूर्ण करना मतलब बॉक्स दिया हुआ है, उसमें x प्लस वाई बराबर
3 और दूसरा दिया हुआ है समीकरण, ये पहला समीकरण है पहले सवाल का, और ये पहले सवाल का दूसरा समीकरण, x माइनस वाई बराबर 4। यहाँ पे x दिया हुआ है, यहाँ पे y दिया हुआ है, यहाँ 3 है, यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, फिर से यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे बॉक्स है, यहाँ 5 दिया हुआ है, यहाँ 3 दिया हुआ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है x, y, और यहाँ पे 3, 0 लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है बॉक्स दिया हुआ है, और यहाँ पर 0, 3 लिखा हुआ है। अभी देखो यहाँ पे पहला समीकरण दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 3, तो x प्लस वाई बराबर 3, यहाँ पे x का मान दिया हुआ है और यहाँ पे सारे y का मान है। ये यहाँ से इसके आगे जितने भी हैं वो सारे x के मान, यहाँ पे जितने हैं y के मान। यहाँ पे x का मान कितना दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे हम x के समीकरण, ये पूरे समीकरण में देखेंगे x प्लस वाई बराबर 3, तो यहाँ पे जो x का मान 3 दिया हुआ है x की जगह पे रखेंगे, प्लस वाई बराबर 3, तो ये 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा y बराबर 3 माइनस 3, ये y बराबर 0, तो y की जगह पे हो जाएगा 0। तो इसीलिए x का मान 3 था, तो x सबसे पहले लिखा जाता है, फिर y का मान 0 हमें मिला, इसलिए 0 आ गया। अब दूसरा वाला दिया हुआ है x का मान बॉक्स में कुछ नहीं, हमें निकालना है, y का मान है 5, तो x प्लस वाई बराबर कितना, समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है 3, इसलिए x प्लस वाई बराबर लिखा 3। यहाँ पे x का मान नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे y का मान दिया हुआ है, तो इसलिए y का जगह पे हम 5 रखेंगे, x प्लस 5 बराबर 3, x बराबर 3 माइनस 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2, तो यहाँ पे x का मान हो जाएगा -2, और यहाँ पे पहले x का मान लिखेंगे -2, y का मान पहले से था 5, फिर से उसके बाद दिया हुआ है x प्लस वाई, इसी समीकरण में रखेंगे मान, x प्लस वाई बराबर 3, तो x का मान यहाँ पे भी नहीं दिया हुआ है, y का दिया हुआ है 3, तो इसलिए x प्लस 3 बराबर 3, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 3 माइनस 3, x बराबर 3 में से 3 गया 0, तो यहाँ पे हो गया x का मान 0। अभी ये सबसे पहले x का मान लिखा जाता है, 0 मिला, इसलिए यहाँ पे पहले से 0 दिया हुआ है, यहाँ पे y का मान 3 है, इसलिए यहाँ पे 3 हो गया। दूसरा सवाल दिया हुआ है, इसी का दूसरा समीकरण, x माइनस वाई बराबर 4 यहाँ पे दिया हुआ है, और बॉक्स में बनाया हुआ है, ये हो गया x, ये हो गया वाई एक्स, ये हो जाएगा x और ये y दोनों हो जाएगा। पहले में x का मान दिया नहीं है, दूसरे में -1 लिखा हुआ है, तीसरे में 0 लिखा हुआ है, y का मान 0 दिया है, यहाँ पे y का मान बॉक्स में कुछ नहीं दिया, हमें निकालना है, यहाँ पे y का मान 4 है, यहाँ पे हमें निकालना है x y, यहाँ पे भी निकालना है, यहाँ पे 0,4 दिया हुआ है। अभी देखो यहाँ पे x का मान कुछ नहीं है, हमें रखना है समीकरण, इसमें इस समीकरण में हमें x और माइनस वाई बराबर 4, मतलब x का मान रख करके y का मान निकालना है, तो यहाँ पे x माइनस वाई मैं लिख रहा हूँ बराबर 4, x का मान कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या मैंने रखा, यहाँ पे x का मान नहीं दिया लेकिन y का दिया हुआ है, तो y का रखेंगे, x माइनस वाई का मान हो जाएगा 0 बराबर 4, x बराबर 4 माइनस क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर 4, यहाँ पे मिल जाएगा x का मान 4, x का मान यहाँ पे मिला हमें 4, यहाँ ऊपर यहाँ पे हल किया तो यहाँ पे हो जाएगा 4, y का मान पहले दिया हुआ था 0, इसलिए 4,0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4,0। यहाँ पे x का मान दिया हुआ है -1, y का हमें निकालना है, तो समीकरण इसी समीकरण में रखना है, x माइनस वाई बराबर 4, यहाँ पे x का मान दिया हुआ है, तो x की जगह पे -1 रखेंगे, माइनस वाई बराबर 4, माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 4, ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, माइनस वाई 4 और 1 5 हो जाएगा, तो अब ये माइनस उस तरफ जाएगा तो
ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, नहीं तो पूरे इसको पूरे से माइनस के साथ गुणा कर दो तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, और यहाँ माइनस करेंगे तो -5 हो जाएगा। तो y बराबर -5, यहाँ आंसर हो जाएगा -5। यहाँ पे x का मान पहले से था -1, y का मिला -5 हो गया। अब यहाँ पे लिखो, यहाँ पे पहले से ही हल किया हुआ है 0,4, इसलिए x का मान 0 और y का मान 4। ये सिर्फ दिया हुआ था कि सारणी पूर्ण करनी है, हमने पूर्ण कर दिया। अब दूसरा सवाल दिया हुआ है निम्नलिखित युगपत समीकरण आलेख विधि से हल करना है, मतलब कि हमें आलेख पे दर्शाना है। दूसरा सवाल है आलेख विधि से हल करना है। आलेख विधि से क्या रहेगा, पहला सवाल दिया हुआ है x + y = 6, ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण है x - y = 4, ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। सबसे पहले पहला समीकरण लेंगे x + y = 6। यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे, x का हो जाएगा, एक y का हो जाएगा। यहाँ पे नीचे x, y हो जाएगा। 3 मान रखना रहता है, कम से कम 3 मान, एक हो जाएगा, 2 3 मान हो जाएगा। स्टूडेंट इसमें x का मान आप अगर माइनस रख रहे हैं, 0 से अगर माइनस रखेंगे तो प्लस वाले भी रखने पड़ेंगे। मतलब कि अगर 0 के आप रेखा के या तो सारे प्लस के मान रखिए, या फिर अगर माइनस के रख रहे हैं तो दोनों के बराबर रखने पड़ेंगे। अगर 0 आपने -1 रखा तो +1 रखना पड़ेगा, -2 रखा है तो -2 रखना पड़ेगा। या तो फिर आप ऐसा हल कर सकते हैं, हर एक में 0 1 2 3 सिर्फ प्लस वाले मान लेकर के चल सकते हैं। 4, मैं यहाँ पे सिर्फ प्लस वाले मान लेकर के हल कर रहा हूँ, माइनस वाले भी आप लेकर के हल कर सकते हैं, आंसर आपको बराबर मिलेगा। यहाँ पे मैं प्लस वाले रखता हूँ, 0 1 2 लिया। अभी इस समीकरण में मैंने x का मान 0 रखा तो y का मान मुझे 6 ही मिलेगा, क्योंकि x + y बराबर क्या है 6। x का मान 0 + y बराबर क्या हो जाएगा 6। 0 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 + 0 हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा। x का मान 0 है, 0 रखा है यहाँ पे, y का मान 6 है तो कॉमा 6 रख दिया। अभी x का मान मैंने 1 लिया था, यहाँ पे x की जगह पे क्या करूँगा 1 रखूँगा। 1 + y = 6, y बराबर ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5। यहाँ माइनस, यहाँ 5 हो जाएगा y का मान। x का मान 1 था, y का मान मिला 5। फिर उसके बाद x + y = 6, इसी समीकरण में रखना है, पहले पहला समीकरण ही हल करना है। तो x का मान है 2, x की जगह पे 2 रखा, + y = 6, y बराबर 6 - 2, y बराबर कितना मिल जाएगा 4, y का मान हो जाएगा 4, x का मान मिला 2, y का मान 4 हो गया। ये एक हमारा समीकरण हल हुआ। दूसरा समीकरण दिया हुआ है x - y = 4। यहाँ पे दूसरे समीकरण के लिए x - y = 4 मैं लिया। फिर उसके बाद एक x लिया, y लिया, यहाँ हो जाएगा x, y, यहाँ हो जाएगा 0 1 2। आप अगर y का मान रखते हैं तो भी चलेगा, तो y का मान रखेंगे तो x का मिलेगा। x - y = 4, ये दूसरा समीकरण था। x का मान 0 रखना है, 0 - y बराबर क्या हो जाएगा 4, -y बराबर 4 माइनस का हो जाएगा 0, -y बराबर 4 बचेगा। अब माइनस के साथ गुणा करना है, तो यहाँ माइनस के साथ गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस के साथ गुणा करोगे तो माइनस हो जाएगा। y बराबर -4, यहाँ क्या हो जाएगा -4, 0, -4 मिलेगा। यहाँ पे हो जाएगा x - y बराबर क्या हो जाएगा 4, x का मान 1 रखना है, -y बराबर 4, -y बराबर 4 माइनस क्या हो जाएगा 1, -y बराबर +3, माइनस के साथ गुणा कर दोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 3, यहाँ -3 हो जाएगा, 0, 1, -3 हो जाएगा।
फिर x का मान इसी समीकरण में रखना है, x माइनस वाई बराबर 4, x का मान 2 रखना है, माइनस वाई बराबर 4, माइनस वाई बराबर 4 माइनस 2, यहाँ माइनस वाई बराबर क्या बचेगा 2, माइनस के साथ गुणा करोगे तो y बराबर -2, यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 -2। फिर उसके बाद आपको आलेख खींचना है। आलेख खींचने के लिए आलेख पेपर पे ही बनाना है, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये हो जाएगा 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। मैंने हल करते समय मैं यहाँ पे 1 2 3 0 1 2 ही लिया था, इसलिए मैं यहाँ पे 1 2 3 ज़्यादा नहीं लूँगा, एक संख्या से बढ़ाऊँगा। ये हो जाएगा x अक्ष, यहाँ पे x अक्ष ज़रूर लिखना और पैमाना भी लिखना ज़रूरी है, क्योंकि इसके ऊपर 1 मार्क्स होता है। पैमाना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर x अक्ष लिखना रहेगा। कौन से अक्ष पर? x अक्ष 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट लिखना, और y अक्ष को हम कितना ले रहे हैं? वही 1 2 3, अक्ष बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट, 1 यूनिट लिखना। या इस तरफ माइनस वाले आएंगे, -1 -2 -3, इस तरफ भी -1 -2 -3, यहाँ पे y अक्ष लिखना है। सबसे पहले पैमाना लिखना, फिर उसके बाद आपको नंबर देना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मान है 0,6, 1,5, 2,4, 0,6 के लिए 0 0 यहाँ पे हो जाएगा x का मान, y का मान कितना दिया हुआ है 6। स्टूडेंट ये गलत हो गया, थोड़ा सा इसको हमें बड़ा बनाना पड़ेगा। यहाँ हो जाएगा x अक्ष, ये हो जाएगा y अक्ष, ये हो जाएगा पैमाना 1 x अक्ष 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट, और y अक्ष क्या ले रहे? 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट ले रहे। तो यहाँ पे सबसे पहले 0,0, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ हो जाएगा 1, ये भी प्लस में 2, +3, +4, +5, +6, यहाँ हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6 हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे दिया हुआ है 0,6, 1,5, 2,4, तो पहले 0,6 बनाएंगे। x अक्ष पे 0 तो यहाँ ले लेंगे, y अक्ष पे +6 में दिया हुआ तो ये बनेगा 1 यहाँ पे। फिर दिया हुआ था 1,5, x 1,5 मतलब x पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, y पे कितना आएगा 5, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे बनेगा 1। फिर उसके बाद 2,4, x मतलब 2 हो जाएगा, y कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ हो जाएगा 2,4। ये पूरी लाइन एक ऐसे बनेगी सीधी। फिर उसके बाद दिया हुआ है 0, यहाँ पे 0, -4, 1, -3, 2, -2, ये हमें आंसर मिला था हल करने पे, तभी इसी को भी ग्राफ पेपर पे बनाना है, आलेख पेपर पर बनाना है। 0,4, 0 मतलब x 0 हो गया, -4 y हमें यहाँ पे मिल रहा है, नहीं -4 यहाँ पे मिलेगा, ये -4 यहाँ पे y पे लेना है, मतलब ये ऐसे बनेगा। फिर उसके बाद 1,3, एक क्या हो जाएगा x हो जाएगा हमारा +1, यहाँ पे मिलेगा +1, और -3 यहाँ मिलेगा, इसलिए ये यहाँ पर मिलेगा हमें।
फिर उसके बाद 2, -2 है, तो 2 पहले सबसे एक्स अक्ष पर देखेंगे और -2 वाई पे देखेंगे, तो यहाँ पे -2 मिलेगा। यहाँ से ग्राफ बनेगा ये आपका ऐसे, ये दोनों लाइन एक जगह पे आकर के मिलेगी और वो जो जगह पे मिलेगी वो आएगा आपका, ये 5 के पास मिली 5 और ये 1 के पास मिली, इसलिए 5,1 हो गया। इसलिए समीकरण का हल यहाँ पे लिखेंगे, समीकरण का हल x का मान हमें कितना मिला 5, x बराबर 5, x बराबर 5, y का मान कितना मिला बराबर 1। स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। ये स्वाध्याय का बचा हुआ सवाल मैं अगले वीडियो में हल करूँगा। धन्यवाद।